दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित टॉप 26 से 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन कवर किए थे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसका भाग 2 बना दिया। तो जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वह चैनल पर जाके ज़रूर देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन का कार्य कौन करता है? कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER का मुख्य कार्य क्या है? SER का मुख्य कार्य वसा लिपिड का संश्लेषण है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER पर क्या पाया जाता है? RER पर राइबोसोम पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? सेंट्रोसोम मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका का क्लोरोप्लास्ट वह भाग है जो कि केवल कोशिका पादप में पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य सुरक्षा एवं आकार प्रदान करना है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को कहते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में जल एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? कोशिका में जल एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण वैक्यूल में होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में केंद्रीय वैक्यूल है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? कोशिका के अध्ययन की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका वाले जीव हैं? जीवाणु प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका वाले जीव हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक नाभिक पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC की परिपक्व अवस्था में क्या अनुपस्थित होता है? वह नाभिक अनुपस्थित होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में WBC में क्या पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिका यानी WC में नाभिक पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RNA का नाम क्या है?
आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र मुख्यतः नाभिक में पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की कोशिकाएं किस अंग में होती हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की कोशिकाएं यकृत में होती हैं, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का जनक। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है? कोशिका का डीएनए वह भाग है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णन कौन सा है? पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक वर्णन है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण पादप कोशिका में क्या कहलाता है? वह कोशिका भित्ति कहलाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब तक रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, जब तक हम साइंस के सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में कराते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे।